नमस्कार दोस्तों, थे देख रहे हो आरजे आप तक। मैं हूँ थारो साथी अनुज। आप पहुँचे हाँ आज गुड्डागोड़ जी में शेखावटी डिफेंस एकेडमी गुड्डागोड़ जी जेठे आज प्रथम वर्ष में चयनित छात्राओं को प्रतिभा सम्मान समारोह करो जाए। एम गुड्डा का सीआई हैं वीर सिंह जी गुज्जर और भी अतिथिगण हैं जो पहुँचे हैं। आगे को जो प्रोग्राम है वो थान पूरे दिखाए से लास्ट तक वीडियो में देखता रहो। धन्यवाद। जो उनके व्यक्तित्व के श्रीमान अनिल जी गिल को भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि इनका माल्यार्पण करें। संजय कुमार छोटू राम, इसके बाद धर्मवीर के पिताजी आएंगे। जो धर्मवीर नहीं आया, डॉक्यूमेंट्स बिहारों में जमा करवा रहा अपना, तो उनके पिताजी का माल्यार्पण व मोमेंटो उनको देंगे। विक्रम लक्ष्मण राम आगे आए और उनके गार्जियन विक्रम लक्ष्मण राम। विक्रम लक्ष्मण राम सभी विशिष्ट अतिथि अपने दीपक शीशराम सनोपश्री शीशराम जी दुड़िया से हैं। इसके बाद कुलदीप सनोपश्री राजेंद्र प्रसाद बजावा से। अरविंद कुमार अरविंद कुमार सनोपश्री प्रहलाद राम। शीशराम जी आप आगे आओ, आपका माल्यार्पण करेंगे। ममन कुमार सुरेंद्र कुमार अनिल जो आदमी जिनकी लाश हर मार्च में वो मेरी जिंदगी कर दी छुरी और दबाव कर दिया यार तो लगे बात ना करो सर वेरी गुड दे आपने ग्रेड है मैं रिलीज में गया आगले फिल्म में काकरिया
प्रोग्राम में बताओ यार वही सीन है पुलिस बाकी 5 साल पूरी तरीके से हेलो, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, आपने पधारा और बहुत बड़ी बात है। और जो बच्चे यहाँ से सिलेक्शन दिए हैं उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना आने वाले जीवन में आने वाले जो छोटे भाई बहन हैं अपने, उनको शिक्षा के प्रति जागरूक रखना, जितना आपसे हो सके उतना आगे बढ़ाने की कोशिश करना। सम्मान्य मंच पर विराजमान सभी सीनियर सिटीजन गुड़ा थाना क्षेत्र के और इस डिफेंस एकेडमी के संरक्षक राजू जी गुजर, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार, जिन्होंने इन देश के होनहार कर्णधार बच्चों के जो सिलेक्शन हुआ है आर्मी में, इस उपलक्ष्य में मेरे को यहाँ आमंत्रित किया है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। इसके साथ ही ढेर सारी शुभकामनाएं इन बच्चों को, जिन्होंने रात और दिन एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में, अच्छी सी वर्जिश करने के बाद में, बढ़िया सा गाइडेंस और इस डिफेंस एकेडमी के जो भी कोचेज वगैरह हैं, जो भी संरक्षक हैं, उन्होंने बच्चों को अच्छी लगन से टास्क देके इस आर्मी के जॉब में किस तरीके से सक्सेस होता है बच्चा, उसको कैसा माहौल चाहिए, कितनी फिजिकल फिटनेस का चाहिए, किस तरीके से उसको रिटन की तैयारी करानी है। मैं समझ रहा हूँ कि एक डिफेंस एकेडमी में से एक साथ 9-10 बच्चों का अगर सिलेक्शन हो रहा है तो काफ़ी काबिल तारीफ है। और इसका श्रेय जाता है डायरेक्ट ही इस डिफेंस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं उनको, प्लस उनके कोचेज, और उसके साथ ही जो बच्चे जिन्होंने अच्छे से ढंग से एक डिसिप्लिन में रह करके यहाँ अपने जो भी कोचेज हैं उनकी एडवाइस, उनका प्रशिक्षण और उनकी सलाह मान करके अपने आप को उस माहौल में, उस परिस्थिति में डाल दिया, जिससे कि आज ये रिजल्ट है कि मान लो एक साथ 10 आदमी का जॉब तो लगा ही है, साथ ही इन बंदों के साथ जुड़े हुए ब्लड रिलेशन के सारे रिश्ते, इनकी फ्रेंड सर्किल, ये काफ़ी गौरवान्वित महसूस भी करेगी। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि जिस जॉब में आप सेलेक्ट हुए हो, नौकरी तो सारी है, डिपार्टमेंट बहुत हैं, लेकिन मुझे बड़े फक्र के साथ मैं ये कहूँगा कि जिस जॉब को आपने सेलेक्ट किया है वो अपने जीवन यापन का तो आधार है ही, साथ ही राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा और उसके भी आप एक सुरक्षा प्रहरी हो। तो हमें गर्व है आप लोगों पर। आप बदलते हुए परिवेश में जो भारतीय सेना
के सामने जो चैलेंजेज हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका सामना करते हुए अपने देश को बाहरी दुश्मनों की ताकत को छीड़ करते हुए सुरक्षित रखोगे। साथ ही मौके अवसरों पर अपने परिवारजन उनमें भी जुड़ करके, उनके प्रोग्रामों में जुड़ करके, उनके साथ रह करके भी अपने परिवार को एक नई दिशा दोगे। इसके साथ ही एक वाली नौकरी है ये, एक बार बड़ी हार्ड रिक्रूटी जो ट्रेनिंग होगी, काफ़ी हार्ड होती है आर्मी की। आप लोगों को सक्सेसफुल किस तरीके से हो गए, आपको बिल्कुल आत्मिक तौर से, फिजिकल तौर से मजबूत कराया जाएगा। आपको सभी तरीके के प्रशिक्षण दिए जाएंगे, सारी ट्रेनिंगें होंगी, जंगल कैंप होंगे, कमांडोज की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें कूदना, फांदना, दीवार लांघना, ये सारी बातें आएंगी। तो यूँ करके फिजिकल फिटनेस था बंदा। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि कितने तपस्या और त्याग की मूर्ति होती है ये फौज की नौकरी, जहाँ एक बार जाने के बाद में 6 महीने में ही वो वापस होता है। अब 6 महीने में घर की व्यवस्था है, उसमें आप सेलेक्ट हुए हो। मेरी तरफ से, इस मंच की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने उज्जवल भविष्य को इसी तरीके से दमखम से और अपने करियर को स्थापित करें। अब मैं बता दूं कि अभी आपकी जो सेलेक्ट हुए हो, जिसमें अभी मेरे जो मंचासीन साथी हैं, बैठे हैं यहाँ सारे काम में, तो अभी आपका सफ़र है वो थमा नहीं है। अभी इस जॉब में रहने के बाद में भी अगर आप एक अच्छी सी स्पोर्ट्स लाइन अपनाओगे, एक्सीलेंट वाली बात पे बता रहा हूँ आपको, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जीडी कांस्टेबल या मान लो सिपाही की भर्ती होने के बाद में भी आप ऑफिसर रैंक को टच कर सकते हो। तो उसके लिए जो आगे के कर्म हैं, ये सोच के अपने आप को संतुष्ट नहीं होना है, बैठा नहीं रहना है कि हमारा जॉब लग गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। जॉब लगने के बाद में भी अपनी परफॉर्मेंस बताएं और एक जीडी की नौकरी प्राप्त करने के बाद में कमीशन्ड ऑफिसर बन के बताएं। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं हूं आपके सामने। मैं सिपाही से भर्ती होने के बाद मैं आज पुलिस इंस्पेक्टर हूं। कोई भी काम में लगन, जिस जॉब में आप जा रहे हो वहाँ एक तल्लीनता के साथ में अच्छी सी लगन से काम करोगे तो आपको मंजिल भी मिलेगी। इसमें तमाम ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी, झंझावात आएंगे जो आपको विचलित करेंगे, आपकी मनोभावनाएं या मनोवेगें उनको भी आहत करेंगे। लेकिन किसी कवि की एक पंक्ति है, उसको मैं दोहराता हूँ आपके सामने कि हवाएं शिद्दत से सर पटकती रह गई, बच गए वो दरख्त जिनमें झुकने का और कुछ करने का हुनर था। तो यूं करके आप लोगों को एक अच्छे से मिशन के साथ में अपने नए जॉइनिंग स्थान पर जाना है। वहाँ भी कंप्लीट अनुशासन में रह करके जो प्रशिक्षण है उसको प्राप्त करना है, अपने आप को सुरक्षित भी रखना है और राष्ट्र की सेवा करनी है। इसी के साथ इस डिफेंसी के लिए जो भी ये डिफेंस एकेडमी है, इसके संरक्षक आए जो भी हैं, डायरेक्टर, इनके कोचेज और जो सफल हुए विद्यार्थी, उनके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस एकेडमी से प्रथम वर्ष में ही झुंझुनू बीआरओ भर्ती के अंदर 17 बच्चे फिजिकल ऑन ग्राउंड फिट थे। उसके बाद 13 बच्चे इस एकेडमी के सेंटर भर्ती के फिजिकल फिट हैं। कुछ बच्चों का रिजल्ट आ गया सेंटर का, कुछ को असफलताएं मिली, कुछ को सफलताएं मिली। यूं ही आप मेहनत करते रहोगे तो आपको ये जो असफलताएं मिलती हैं, ये सफलता का ही एक प्रतीक होता है। इसमें कुछ बच्चों के अभी रिजल्ट भी बाकी हैं। 9 बच्चों ने अभी तक रिजल्ट दे दिया है, उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं मेरी तरफ से। आप जाए अपने सेंटर में, अपना नया जीवन शुरुआत करें। लेकिन ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है मेरे छोटे भाइयों, विद्यार्थियों। बहुत बड़ा आर्मी में जाना, कोई एक बेल्ट की नौकरी करना कोई आम बात नहीं है। आप जिस नौकरी में जा रहे हो वो आपके ऊपर देश की हर एक मोमेंटो आप पे लागू होगा।